पहले तो रिकॉर्ड है ना 8-0 से आगे है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। अभी तक वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं हारे। सो ये ग्रेट रेफरेंस पॉइंट जब आप वो डग आउट में बात करेंगे या टीम मीटिंग में बात होगी। मगर उसके बरक्स ऑफ लेट श्रीलंका जीत रहा है पाकिस्तान से, चाहे एशिया कप हो, उससे पहले का एशिया कप हो, और इसलिए एक तरह से मेंटल ब्लॉक थोड़ा सा लग गया। और पाकिस्तान की जो फॉर्म है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग में और बॉलिंग दोनों अंडर प्रेशर आए हैं वो। तो अब यही देखना है कि क्या उस प्रेशर से निकलने के लिए कितनी जल्दी ये इंस्टिंक्टिव अपनी क्रिकेट खेलते हैं, या उसी दबाव में रह के कि जी हम अभी रिसेंटली हारे हैं श्रीलंका से, हमारी बैटिंग फॉर्म कोई खास नहीं है, हम नीदरलैंड से ऑल आउट हो गए थे, इसी तरह से बॉलिंग भी अंडर प्रेशर रह रही है। तो या तो उस सोच के साथ जाएंगे या एक फ्रेश पेज पे आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे और जज्बे के साथ खेलें। देखिए वर्ल्ड कप जो है ना, ये हीरो बनने का मौका है, ये चैंपियन बनने का मौका है, ये हेडलाइंस लगाने का मौका है। और पाकिस्तान को अपने आप को साइकोलॉजिकली मेंटली उठाना है, टेक्निकल एतबार से भी गेम को उठाना है, बट ज्यादा इस वक्त जो है ना एक मेंटल लिफ्ट की जरूरत है। क्योंकि ऑफ लेट मैच क्योंकि आ रहे हैं और श्रीलंका से भी आ रहे हैं, और श्रीलंका की बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, हालांकि वो आराम से साउथ अफ्रीका ने उनको मात दे दी थी, मगर 2-4 बल्लेबाजों ने खूब धुनाई की थी, जिसमें मेंडिस है, मेंडिस ने 8 छक्के लगा दिए थे। तो ये फॉर्म थोड़ी बहुत जो है श्रीलंका के पास है बैटिंग की, हालांकि मैच तो आ रहे हैं मगर गेंस भी थे उस मैच में। सो पाकिस्तान को सिंपल रखना है, आपने ये मैच जीतना है, हर हालत में जीतना है, एंड यू गॉट टू मेक इट हैपन। किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी है वो बात की बात है, मगर पहले तो ज़हन में आप ये डालें कि हम ये मैच नहीं हार सकते। 10 दफा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कन्विंस करें हर प्लेयर कि मैं आज जबरदस्त इनिंग्स खेलूंगा, जबरदस्त बॉलिंग करूंगा और मैच जिताऊंगा। देखिए ना, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका तभी बनता है जब फॉर्म प्लेयर्स खेलें, जब आप सिचुएशन या पिच कंडीशंस को सामने रखें, ऑपोजिशन को सामने रखें। श्रीलंका क्या चीज नहीं चाहता करने के हिसाब से, बाउंसर शायद वो उतना अच्छा नहीं खेलते, हारिस रऊफ को शॉर्ट पिच बॉलिंग की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। एक आधा ओवर में, हर ओवर में मैं तो समझता हूँ एक बाउंसर बनता है। इसी तरह से नए बॉल पे आपके 4-5 ओवर्स की कहानी बनती है, उसमें आपकी फील्डिंग अच्छी, कैच ना छोड़े, शाहीन शाह अफरीदी का रिदम और ज्यादा आपको बेहतर चाहिए होगा, और पहले 6 ओवर्स में आपको स्ट्राइक चाहिए है, और उसके बाद फिर कप्तानी लड़ती है कि फील्डर्स अंदर रखें, अगर 2-1 विकेट्स गिर जाती हैं, प्रेशर रखें, आपको विकेटें लेनी है। बैटिंग में आपको पार्टनरशिप लगानी है, साउथ शकील शायद उनको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा स्पेंड करना है टाइम क्रीज पे। तो मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह बन रही है, क्योंकि आपने बहुत फखर जमान को बहुत लंबे चांसेस दे दिए। देखे ना, वो पूरा आपने वो LPL मैंने उनका देखा, उसमें कुछ नहीं कोई खास किया, फिर उसके बाद एशिया कप में कुछ नहीं किया, तो आप बहुत ज्यादा चांसेस दे रहे हैं इनको, और अभी इनको रेस्ट की जरूरत है। कई दफा बल्लेबाज को रेस्ट देने से बहुत ज्यादा उसके प्रॉब्लम सुलझ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा भी हमने देखा कि डिफरेंट टीम्स जो हैं वो डिफरेंट वेन्यू पिचेस के हिसाब से अपनी टीम सिलेक्शन करती है, बट हमने एक जो अपनी अप्रोच बाबर आजम की या थिंक टैंक की देखी, वो विनिंग कम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसका नुकसान हमने ये देखा कि एक प्लेयर सिर्फ नसीम शाह अगर आपका टीम से आउट होता है तो आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप का कंपोजिशन ख़राब हो जाती है। फखर जमान एक प्लेयर अगर आपका आउट ऑफ फॉर्म गया तो बाकी तमाम बैटिंग जितने बैटर हैं वो बैटिंग करना भूल जाते हैं। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये माइंड सेट है, इसको कैसे देखते हैं आप कि मैच विनिंग के साथ नहीं जाना, वो टीम ए सेम उसी के साथ खेलेगी? देखिए, एक जो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट रहा है ना इन पिछले 1-2 सालों में, वो यही है कि छेड़खानी कम से कम हुई है। देखिए, एक्सपेरिमेंट आप तब करें जब आपको पता है कि चीजें ठीक ज्यादा नहीं हो रही। जब आप फाइनल खेल रहे हैं कंपटीशंस के, हाँ ये पिछले 6 महीने में मार पड़ी है, तो इसीलिए गुंजाइश अब एक्सपेरिमेंट की हो गई है। मगर जब आप फाइनल खेल रहे हैं, T20 का ऑस्ट्रेलिया में खेला है आपने, या दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस थी, और एशिया कप का फाइनल आप खेल गए पिछली दफा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें तो ठीक हो रही हैं ना, और वो किस बेस पे हो रही हैं कि ज्यादा छेड़खानी नहीं है। इंडिया ने बहुत छेड़खानी की, अब जाके उनका कॉम्बिनेशन सेट हुआ है, और इसीलिए वो जीत भी रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि एक आधी चेंज की जरूरत तो पड़ी जाती है, बट होलसेल चेंजेस कभी नहीं होनी चाहिए। साउथ शकील के जिस तरह हमने पूरा एशिया कप में आपने बहुत ज़्यादा इस पर जोर डाला कि इसको टीम में होना चाहिए और इसके स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, और अभी हमने जैसे देखा कि जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में खेली, अब अगर वो होते हैं तो अगर आपको लगता नहीं है कि उनका नंबर 5 उनका थोड़ा लेट है, और जिस तरह के क्वालिटी स्पिनर हैं श्रीलंका के, उनका नंबर आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, किस नंबर पे आके उनको बैटिंग करनी चाहिए?
देखिए मेरा असूल बड़ा सिंपल सा है, जो फॉर्म में है उसको ज्यादा क्रीज ऑक्यूपाई करनी है जी। और वो आपको बेहतर रिजल्ट भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी है, वहां पे अगर इनको हटाते हैं तो फिर और ज्यादा कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं, वहां पे विकेटें गिर गई तो ये जितना मर्जी अच्छा काम कर जाए 3 नंबर पे, उसका नुकसान फिर भी पाकिस्तान को होगा। मगर आइडियल सिचुएशन में इनको ऊपर खेलना है, इसलिए कि ये इस वक्त सबसे पिछले मैच में सबसे अच्छी इन्होंने बैटिंग की है, कॉन्फिडेंट थे, उसके बाद शॉट सिलेक्शन जबरदस्त थी, छक्का भी मारा, फिर गेम अवेयरनेस थी, एक फील्डर बाहर था, इन्होंने रिस्क लिया और अंपायर को कहा कि ये नो बॉल होना चाहिए था और नो बॉल मिला उनको, फ्री हिट पे फिर छक्का मारा उन्होंने। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये रिलैक्स है, सिर्फ इनको फिटनेस पे काम करना है। मैं देख रहा था कि जब ये तेज भागते हैं या तेज सिंगल्स लेते हैं उसके बाद इनकी वो फिटनेस नहीं रहती, और फिर जब आपकी फिटनेस नहीं रहती तो कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है और फिर आप आउट हो जाते हैं। तो अपनी पोटेंशियल को ये हाफ थ्रॉटल पे चलाएंगे अगर ये फिट ना हुए तो। बट मैं समझता हूँ गुंजाइश है इनकी ऊपर के नंबर में खेलने की। मैं अभी भी चाहूंगा कि अगर ये 3 पे नहीं है तो इनको 4 पे जरूर खिलाया जाए।